बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू डियर ऑल। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आइए हम अपना इस्लामिक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है नमाज। आज हम पढ़ेंगे नमाज, उसकी अहमियत, फजीलत और फ़राइज़। जिस तरह किसी इमारत को कायम करने के लिए बेस रखी जाती है, उसको सहारा दिया जाता है, इसी तरह इस्लाम की इमारत कायम करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए जो चीज़ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ है, नमाज। अगर नमाज का सुतून, नमाज की अगर बेस हमारी कमज़ोर पड़ जाएगी तो वो इमारत ही हमारी कमज़ोर हो जाएगी। नमाज का अदा करना फ़र्ज़ है, यानी कि अल्लाह ताला ने जब हम पर नमाज़ फ़र्ज़ की है तो नमाज की अदायगी हम पर फ़र्ज़ है। नमाज दिन में हम पर 5 मरतबा फ़र्ज़ की गई है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। हर नमाज में रकात की तादाद भी अलग अलग होती है और मुख्तलिफ़ औक़ात में नमाज़ों में फ़र्ज़ की तादाद भी अलग अलग होती है। जैसे फ़जर में फ़र्ज़ की तादाद होती है 2, ज़ोहर में फ़र्ज़ की तादाद होती है 4, असर में फ़र्ज़ की तादाद होती है 4, मगरिब में फ़र्ज़ की तादाद होती है 3 और इशा में फ़र्ज़ की तादाद होती है 4। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नमाज की अहमियत और फ़जीलत। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ताला का मकसद क्या है इंसानों और जिन्नात को पैदा करने का? कि वो अल्लाह पाक की इबादत करें। मुसलमानों पर जो इबादत अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ की गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम क्या है? नमाज। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, हर आकिल व बालिग पर फ़र्ज़ है। नमाज की अहमियत इस बात से भी वाज़ेह होती है कि नमाज ना अदा करने वाला कुफ्र व शिर्क के करीब पहुंच जाता है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, व अक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन, और नमाज़ पढ़ते रहो और मुश्रिकों में ना होना। यानी कि जो नमाज़ नहीं पढ़ेगा वो किस में शामिल हो जाएगा? मुश्रिकों में। तो अल्लाह पाक ने बार बार नमाज की तलकीन फरमाई है और फरमाया है कि नमाज़ पढ़ते रहो, ऐसा ना हो कि तुम मुश्रिकों में शामिल हो जाओ। एक और जगह इरशाद है, बेशक नमाज मोमिनों पर औक़ात मुक़र्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है। यानी कि जैसे ही नमाज का वक्त हो, अज़ान हो, हमें उसी वक्त पर नमाज अदा करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। नमाज को अल्लाह ताला की कुर्ब हासिल करने का अहम ज़रिया करार दिया है। नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह ताला की मनाजात व आजिज़ी का इज़हार करता है और बराह रास्त अल्लाह अपने रब से हम कलाम होता है। यानी कि नमाज़ पढ़ने का क्या मतलब है? नमाज़ पढ़ रहे हैं मतलब हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज़ पढ़ने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज दीन का सुतून है, यानी कि नमाज दीन की बेस है। ठीक है। क़यामत के रोज़ जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो नमाज है। यानी कि सबसे पहले हमारे साथ क़यामत के दिन जो हमसे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा वो क्या होगा? नमाज के बारे में। जिस शख्स ने 2 ठंडे वक्तों में नमाज, सुबह और इशा वाली नमाज़ पढ़ी, वो जन्नत में दाखिल होगा। अब इसका ये मतलब है कि सुबह फजर की नमाज़ और इशा की नमाज़, ये 2 वक्त नमाज़ों के ऐसे हैं जब इंसान नींद के गुमात में होता है। ठीक है। सुबह इंसान सो रहा होता है जब फजर की अज़ान होती है और इशा के वक्त नींद आना शुरू होती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि 2 ठंडे वक्तों में जो नमाज़ पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। चूँकि फजर और इशा सोने के औकात है, इस वक्त लोगों के लिए नमाज़ पढ़ना दुश्वार है। यानी कि फजर और इशा का वक्त ऐसा है कि लोग नींद के गुमात में होते हैं और क्या होता है, उनके लिए नमाज़ें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरे वक्तों की नमाज़ें ज़ाया नहीं होंगी। यानी कि जब हम इन दो वक्तों की नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज़ें हमारी ज़ाया नहीं होंगी। अब पढ़ते हैं हम शराइत नमाज। यानी कि शराइत नमाज क्या है? नमाज की अदायगी के लिए हमें कुछ शराइत हैं। अल्लाह पाक ने नमाज की अदायगी के लिए भी कुछ शराइत रखी हैं जिनका पूरा करना नमाज़ पढ़ने से पहले ज़रूरी है। इन शर्तों को पूरा किए बगैर नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती। ये शराइत नमाज के अंदर नहीं होते बल्कि नमाज से पहले अदा किए जाते हैं, जो कि दर्ज झेल हैं। यानी कि शराइत क्या है? शराइत हमारे पास ये है कि नमाज अदा करने से पहले जिन बातों का पूरा करना ज़रूरी है वो क्या है हमारे पास? शराइत नमाज। शराइत नमाज में सबसे पहले हमारे पास आता है तहारत, यानी पाक होना।
پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اپنا بدن، لباس اور جگہ جہاں نماز پڑھے گا وہ پاک صاف ہونی چاہیے. یعنی کہ سب سے پہلے انسان کا اپنا جسم، اپنا بدن اور اپنا لباس اور وہ جگہ جہاں وہ چاہے نماز بچھا کر نماز پڑھے گا وہ تمام صاف ہونی چاہیے. 70 شرعی حکم کے مطابق جسم کا ڈھکا ہونا، یعنی کہ ستر عورت، یعنی کہ عورت کا جسم کو پورے جسم کو ڈھانپنا. نمبر 3 قبلے کی طرف منہ کرنا. نماز پڑھنے سے قبل نماز کی نیت کرنا اور دل میں سوچنا کہ فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض یا سنت یا نفل ادا کر رہا ہوں. اگر دل میں یہ سوچ نہ ہوگی تو نماز صحیح نہ ہوگی. دیکھیں، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر ظہر کی نماز ادا کر رہی ہوں تو میرے دل دماغ میں یہ بات موجود ہوگی کہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہی ہوں، اس کے فرض، سنت یا نفل کیا ادا کر رہی ہوں یہ بھی مجھے پتہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہماری سوچ میں شامل ہوتی ہیں. امید ہے آپ کو اتنا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ کلاس میں ہم اسی چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.